क्वालिटी कैसी आई है मिर्च की इस बार? अगर हम देखें तो क्वालिटी क्या पिछले साल से बेहतर देखने को मिली है? नहीं, लास्ट ईयर की क्वालिटी अच्छा ही था। इस साल क्वालिटी स्टार्टिंग से अच्छा है। हमारे गंटूर में खासकर क्वालिटी अच्छा था कंपेयर टू खम्मम और वरंगल। ओके। इस बार तेजा की क्वालिटी गंटूर में बहुत अच्छी थी। और ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या बनता दिखाई दे रहा है? अभी क्या लग रहा है, मार्केट और तेज होगा यहाँ से या फिर ऐसे ही स्टेबल रहेगा? क्या स्थिति बन रही है? देखो, मार्केट या तो तेज रहेगा या स्टेबल रहेगा, नीचे जाने की कोई उम्मीद नहीं लगती। माल स्टॉक कम है, उस हिसाब से देखे अगर इसी किसी भी टाइम में अगर एक्सपोर्ट का डिमांड आ जाता है तो मार्केट बढ़ने का ही चांस है, नीचे आने का कम। और पिछले पिछले बार का जो स्टॉक रखा हुआ था, क्या वो निकल चुका है? क्या अभी भी वो वेयर हाउसेज में लगा हुआ है स्टॉक में? लगभग लगभग जनवरी फरवरी में इस साल क्रॉप कम आने की वजह से पिछले साल का स्टॉक हम लोग जो एक्सपेक्ट करते थे गुंटूर में करीब 20 लाख बोरा स्टॉक कैरी फॉरवर्ड आएगा, वो करीब करीब 6-7 लाख पे आके रुक गया है। और वो नहीं के बराबर ही है पिछला स्टॉक, इसकी वजह से मार्केट तेज है। अच्छा, मार्केट आप मान रहे हैं कि तेज है। तो ऊपर में प्राइजेस क्या अभी जो 160 से 180 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है कि कितना अपसाइड मोमेंटम, क्या 200 का लेवल छू सकता है ये तेजा क्वालिटी और सिजेंटा वैरायटी? अभी आप कह ये रहे हो कि एक हल्के माल है, और अगर अच्छी क्वालिटी का माल निकल कर आएगा जब मंडियां खुलेंगी तो उसमें क्या तेजी बनती हुई दिखाई देगी? देखिए, ये जो माल अभी बिक रहा है वो लोएस्ट क्वालिटी है, हल्का क्वालिटी है, टिकने वाला माल नहीं है। वो ओके। 160 से 180 रुपये बिकता है। वो इसमें कोई ज्यादा तेजी मंदी आने की काम नहीं है। ये महीना 1.5 महीना ही आता है और ये अच्छा। माल लगभग खपत में भी हो जाता है। वो हल्के जो पिसाई वाले वो यूज करते हैं। बाकी कोल्ड स्टोरेज में जो माल पड़ा है वो माल ऊंचा ही बिकेगा। वो 100 210 से लगा के 220-25 रुपए तक चल सकता है मार्केट तेजा क्वालिटी में। और जो ये ट्रांसपोर्टेशन की हड़ताल देखने को मिल रही है, क्योंकि आपके तो इधर फिर मंडियां बंद है, तो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ कोई ज्यादा लोडिंग नहीं है। जो लार्ज जितना सीजन में होता है उसके 10% भी नहीं है, उस इसलिए इसलिए कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा। तो अभी आपकी किसानों को क्या सलाह रहेगी? माल को होल्ड करके चले, क्योंकि अभी तो मंडियां तो बंद ही हैं। आप कह रहे हो कि जैसे हल्की क्वालिटी का माल आ रहा है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी है वो वेयर हाउसेज में लग चुका है और उसमें तेजी की उम्मीद लग रही है। और ऐसे में किसानों को क्या सजेशन रहेगी कि वो अभी वेट करें या धीरे धीरे जैसे ही मंडियां खुले माल निकालना शुरू करें? देखिए, अभी जो हल्के माल आ रहा है वो तो किसान लास्ट कटिंग है, वो कभी रुकता नहीं है, टिकता भी नहीं है, इसलिए वो माल बेच रहा है। 160 से 180 रुपए में बिक रहा है और अच्छे पैसे मिल रहे हैं उसको। और जो बढ़िया माल है वो कोल्ड स्टोरेज में उसके अंडर में है, तो वो उसके पास टाइम बहुत है। वो जैसे भी जून जुलाई से लगा के यहाँ पर 30 दिसंबर तक का किराया लग जाता है एक बार कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद। किसानों के पास बहुत ऑप्शन है और 5-6 महीने पड़े हैं उसके लिए। जब भी भाव ऊंचा होता है वो तभी बेचेगा, पहले नहीं बेचेगा। और जो ये हल्का माल आ रहा है, ये क्या ब्लेंडिंग में यूज होता है माल? ब्लेंडिंग में भी होता है, ये हल्के माल पिसाई वालों में भी बिक जाता है, लोकल में भी बिक जाता है। और ये माल को अभी 1-2 महीने का कंज्यूम होने के लिए होता है, इसे टिकने वाला माल नहीं होता और इसको स्टॉक भी कोई नहीं करता, बहुत छोटा माल होता है। तो इसका एक किसानों के लिए वो तो एक टाइप का बोनस है। कई बार ये फसल निकलती नहीं है, बाद में बारिश आने की वजह से ये निकल जाती है, तो वो बेच रहा है और वो ज्यादा रखने का भी नहीं है माल। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए वो बेच के निकल जाएगा। और डिमांड साइड अगर देखें हम चिल्ली की, तो डिमांड लगातार हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि बढ़ रही है। चिल्ली फ्लेक्स का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में डिमांड साइड को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कि डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हर साल देखते हैं तो इसमें डिमांड बढ़ रही है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। जो स्पाइसी जो चिल्ली है, स्पाइसी इंडियन स्पाइसी का हिसाब से पूरे वर्ल्ड में इसकी खपत बढ़ रही है, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और क्रॉप भी बढ़ रही है। और जो ये चिल्ली फ्लेक्स बनाया जाता है, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये हल्की जो क्वालिटी का माल है इसमें से बनता है, या जो बेस्ट क्वालिटी है उसमें से चिल्ली फ्लेक्स बनता है? नहीं नहीं, ये हल्के से नहीं बनता। ये इसके लिए खासकर 334 या सुपर 10 माल हो, एक सीड वेराइटी होती है, वो उसमें ओके। शाइनिंग थोड़ी ज्यादा होती है। और लो पंजेंसी मीडियम पंजेंसी होता है और उसका स्टेम कट होने के बाद ही इसका चिली फ्लेक्स यूज होता है। क्योंकि वो चिली फ्लेक्स ज्यादातर पिज्जा में और उसमें खाया जाता है, तो ज्यादा पंजेंसी होने से भी उसको नुकसान हो सकता है और ज्यादा डार्क होने से भी नुकसान हो सकता है। ओके। इसलिए वो मीडियम पंजेंसी का माल ही चलता है उसमें। ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे दिनेश जी को, जिनका साफ कहना था कि अभी फिलहाल गुंटूर आंध्र प्रदेश की मंडियां बंद हैं और आसपास भी मंडियां जो है गर्मी के सीजन में स्पेशली चिल्ली की बंद रहती हैं 1 महीने के लिए।
और उसके चलते अभी बाजारों में हल्के माल की आवक देखने को मिल रही है। ओवरऑल बाजार काफी मजबूत है, डिमांड अच्छी खासी है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड पिछले साल की तुलना में अभी कम बताई जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं चिली के बाद हम जीरे की, क्योंकि जीरे की कीमतों के अंदर भी लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है और जीरे की कीमतों में भी हमने देखा था कि बाजार जो है 20,000 के नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वायदा कारोबार की बात करें तो आज भी बाजारों में ऊपरी स्तरों पर कल जैसे हमने हल्की खरीदारी लौटते हुए देखी थी, आज बाजार वापस से लाल रंग के साथ शुरू में कारोबार करते जरूर दिखाई दे रहे थे। और अभी करंट की सिचुएशन देखें तो अभी भी बाजार जो है लाल रंग के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और जीरे का भाव 19,630 पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। और माना जा रहा है कि 19,000 टेक्निकल लेवल की अगर हम बात करें तो 19,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन ट्रेडर्स का ये मानना है कि 19,000 का लेवल अभी ब्रेक होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पीछे भी हमने देखा 19,000 के आसपास से बाजारों में रिकवरी लौटती हुई दिखाई दी और भाव 19,630 पर कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और मसालों के अंदर आज हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। हल्दी जो पिछले दिनों गिरती हुई दिखाई दी थी, आज सुबह की ट्रेडिंग सेशन में कल जब बंद हुई थी हल्का पॉजिटिव मार्केट था, खुला भी पॉजिटिव, लेकिन बावजूद उसके अब फिर से प्रेशर में आता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है और हल्दी में भी ऊपरी स्तरों पर गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है। और हल्दी के साथ साथ धनिया पर भी अगर नजर डालें तो धनिया भी फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है और धनिया भी 12,762 पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। धनिया में भी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का प्रेशर फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इन लेवल्स के ऊपर खरीदारी अभी थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है बाजारों के अंदर। ओवरऑल अगर ट्रेंड को देखें तो स्पाइसेस के अंदर जो पॉजिटिव सेंटिमेंट बनते हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं यहां पर कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर से बाजारों में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी होते हुए नजर आ रही है, चाहे वो जीरा हो, हल्दी हो या धनिया हो। और मिर्च के अंदर भी अभी कारोबार फिलहाल सुस्ती के साथ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आपको ऊंझा मंडी की बात बताएं तो ऊंझा मंडी के अंदर भी जीरे की कीमतें थोड़ी सी गिरावट के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही हैं और वहां पर भी कहीं ना कहीं क्रॉप डैमेज की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। डिले पोस्ट हार्वेस्ट भी है और उसकी वजह से भी थोड़ा सा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड जीरे का भी अभी थोड़ा सा दबाव में 19,000 से लेकर 20,000 की फिलहाल एक रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि जीरा जो है 19,000 से 20,000 के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 19,000 का लेवल टूटता है तो नीचे में 18,000 के स्तर भी आ सकते हैं और 20,000 के ऊपर निकला तो फिर एक लंबी तेजी की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है।